नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज हम क्या है कक्षा 12वीं का जो हमारा पहला अध्याय जो है रिलेशन एंड फंक्शन उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये वर्ड है जो रिलेशन इसका हम लिटरल सेंस देखेंगे कि लिटरल बेसिक मीनिंग क्या है इसका। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साथ में और साथ में समझाऊंगा कि रिलेशन इन लिटरल सेंस मीन दैट इफ टू ऑब्जेक्ट्स और quantities are each other related to each other through some recognizable link or connection, a link or connection between the two between the two सो हम हमारा जो बेसिक मीनिंग क्या है इसमें कि जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट या क्वांटिटीज रिलेटेड करते हो एक दूसरे से, जहाँ पे जो हमारे लिंक है या कनेक्शन है वो क्या हो, रिकॉग्नाइजेबल हो, जिसको हम पहचान पाए बिटवीन द टू, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक रिलेशन बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे जैसे मम्मी पापा हैं उनके साथ हमारा रिलेशन है, मम्मी पापा का भी आपसे आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, ठीक है, पति पत्नी का रिलेशन हो गया। हमारा रिलेशन उनके साथ क्या है, या तो हम उनके बेटे होंगे या बेटी होगी, ठीक है। ऐसे ही और हमारे जो रिलेशन है बुआ जी हैं फूफा जी हैं सब, ये क्या है, आम भाषा में हम इनको क्या बोलते हैं, रिलेशन, ठीक है। लेकिन हम और इसके लिए चलो मैं एक एग्जांपल और समझा देता हूँ आपको कि एग्जांपल के लिए क्या है कि हम क्या कर लेते हैं कि हम कोई भी एक सेट ले लेते हैं ए, ठीक है। ए सेट में क्या है कि मैंने लिख दिया आशा, राम और हरि, ये तीन बंदे हैं इस सेट में, ठीक है। और एक सेट ले लिया मैंने बी, बी सेट के ले लिया, इसमें क्या है, सुभाष, श्याम और क्या ले लिया हमने, कृष्ण, ठीक है। हमने दो सेट ले लिए और मैंने क्या कर दिया कि इनके बीच में रिलेशन डिफाइन कैसे किया है कि ए और जो बी सेट है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, और जो ये जो सिंबल है ये किसको दिखाता है, रिलेशन को, किसको दिखाता है कि ए और बी के बीच में रिलेशन है। और रिलेशन क्या है कि रिलेशन में आर कोई भी एक रिलेशन ऐसे लिख रहा हूँ, जैसे आर रिलेशन क्या है मेरे पास, आर एक रिलेशन है, वो कैसे डिफाइन किया मैंने, इज चाइल्ड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम ये बोल देंगे कि, और हम अगर इसको ऐसे भी लिखते, और इसकी एक नोटेशन और क्या है भाई, एक नोटेशन और इसकी ऐसे है कि ए रिलेटेड टू बी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे पढ़ेंगे हम, ए रिलेटेड टू बी, तो ए बी से कैसे रिलेटेड है कि ए इज चाइल्ड ऑफ बी। तो मैं इसको अगर यहाँ पे अगर दूसरे मार्कर से लिखूँ कि ए इज रिलेटेड टू बी व्हेन ए इज चाइल्ड ऑफ बी, ओके। यहाँ पे हम क्या है कि रिलेशन जो आर होगा हमारा, ठीक है, उसमें अगर मैं सेट के फॉर्म में लिखूंगा तो हमारे पास क्या आएगा कि देखो यहाँ पे क्या है, आशा इज चाइल्ड ऑफ सुभाष, राम इज चाइल्ड ऑफ श्याम एंड हरि इज चाइल्ड ऑफ कृष्ण, ठीक है। और तो इसको कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे अगर मैं इनके फर्स्ट लेटर लिखता हूँ तो जैसे आशा इज चाइल्ड ऑफ श्याम, तो ए एस एलिमेंट आ जाएगा,
ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। और इनकी जैसे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इनकी मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको डेफिनेशन बता रखी है, अगर आपने वो नहीं देखा देख सकते हो। अगले में क्या है कि राम किससे रिलेटेड भाई, राम का ये पिता कौन है, यानी कि राम किसका चाइल्ड है, बी श्याम का, तो आर रिलेटेड टू एस। अगला क्या रह गया हमारा, एक और एलिमेंट ऑर्डर्ड पे रह गया, जैसे हरी इज ए चाइल्ड ऑफ कृष्ण, ठीक है, ओके यहाँ तक आ गया। और अब अगर मैं इन जनरल लिखना चाहूँ कि हमारे पास रिलेशन हम कैसे लिखते हैं, तो रिलेशन लिखने का हमारे पास एक तरीका और होता है। जैसे हम इन जनरल अगर लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, कि हमारे पास आर रिलेशन में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, और क्या होगा हमारे पास कि x रिलेटेड टू y होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इनके बीच में कोई ना कोई एक रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि जो रिलेशन था इज चाइल्ड ऑफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, जो रिलेशन था हमारा वो क्या है हमारे पास सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ ना भाई, ये जो है हमारा वो क्या है, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी में क्या आएंगे, सारे एलिमेंट आ जाएंगे। जैसे अगर देखूँ मैं, जैसे ऑर्डर पेयर अगर सारे आएंगे तो जैसे आशा सुभाष आएगा, आशा श्याम, आशा कृष्ण, राम सुभाष, राम श्याम, राम कृष्ण, हरी सुभाष, हरी श्याम और हरी कृष्ण, ये सारे आएंगे। लेकिन हमने क्या लिया है, इसका सेट लिया है, और इसको हमने कैसे डिफाइन किया है कि सेट ए इज कैसे रिलेटेड है बी से, इज ए चाइल्ड ऑफ। तो आई थिंक आपको ये बिल्कुल जो इसका बेसिक मीनिंग था वो आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी लिखते हैं डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखते हैं किसकी, रिलेशन की। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, कि मैंने मान लिए कि मेरे पास क्या है, लेट ए बी बी एनी टू सेट्स, और टू सेट्स तो लिख दी मैंने, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा उसको, अगर अच्छे से लिखूंगा, टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, ओके। देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी is called a relation, is called a relation from set A to from set A to set B। ओके, सो हमारे पास डेफिनेशन क्या हुई, लेट ए बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर इसको ही हम और अदर वर्ड में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, देखो कि रिलेशन आर, क्या होगा हमारे पास, इन अनदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, इन इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स क्या होगा हमारे पास कि अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ओके। इसी को अगर मेरे को मैथमेटिकली लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये तो क्या होगी इंग्लिश लैंग्वेज में हमने बाय डेफिनेशन ये सब लिख दिया, लेकिन इसको अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो दैट इज आर इज अ रिलेशन, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इफ एंड ओनली, ये किसका सिंबल है भाई, इफ एंड ओनली इफ आर क्या हो हमारा सबसेट हो किसका,
ए क्रॉस बी का। ओके, ये किसका सिंबल था? इफ एंड ओनली, इफ एंड ओनली इफ। और इसी को ही हम एक और वो हमारे जो शॉर्ट फॉर्म इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, देखो इफ आई डबल एफ, इसको इसी के दो मतलब ये सिंबल हैं, एक ये मैथमेटिकल सिंबल है, इसको हम इफ एंड ओनली पढ़ते हैं, और इसका भी मतलब क्या है, इफ एंड ओनली। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड में स्टेटमेंट है, वो राइट हैंड को इम्प्लाई करेगी, और राइट हैंड वाली किसको इम्प्लाई करेगी, लेफ्ट हैंड को, यानी कि दोनों चीजें आपस में क्या होंगी, ट्रू होंगी। ओके ओके, अब क्या है आगे हमारे पास क्या है, देखो अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि आपने क्या है कि +1 क्लास में पढ़ी होगी भाई, क्या कि हेयर जो ये जो सेट ए है, यानी कि हमने क्या काम किया, ए सेट से बी सेट तक हमने क्या काम किया था, रिलेशन आर डिफाइन किया था। तो इस जो ए सेट हमारी, जो ए सेट हमारा, इसी को क्या बोलते हैं, डोमेन। क्या बोलते हैं भाई, डोमेन बोलते हैं। और जो हमारा बी जो सेट है, इसको क्या बोलेंगे, कोडोमेन। क्या बोलेंगे, कोडोमेन। ठीक है, अब हमारे पास बात आती है रेंज की। तो अगर मैं रेंज का बताऊं, तो रेंज क्या होती है हमारे पास, जिसको हम आर से भी लिख सकते हैं, या फिर रेंज ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। तो आर क्या होगा हमारे पास, रेंज होगी वो क्या होगी, सबसेट होगी किसकी, बी की। यानी कि रेंज क्या है कि इस कोडोमेन, या तो कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज हो सकता है, या क्या होगा हमारे पास बी सेट से छुट्टी हुई होगी रेंज। जैसे हमारे पास क्या था यहाँ पे, अगर मैं इसी एग्जांपल में बात करूँ, तो जो ए सेट के हमारे जो एलिमेंट थे, जैसे आशा, राम और हरि, ये हमारा डोमेन का काम करेंगे। ठीक है, और जो बी सेट में जो हमारे थे ये एलिमेंट, ये क्या है, कोडोमेन का काम करेंगे। लेकिन अब हमारे पास हुआ क्या था, यहाँ पे ये आशा सुभाष से, राम श्याम से, हरि कृष्ण से, मतलब सब पे ये क्या है कि इसकी, जो मैं एक तरह से बोलूँ कि इसकी इमेज यहाँ पे जा रही है, इसकी इमेज यहाँ पे जा रही है, और इसकी इमेज यहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, सारे इमेज दे रहे हैं ना। तो यानी कि डोमेन के वो एलिमेंट जिनकी हमें इमेज मिल जाएगी किसमें, कोडोमेन के अंदर। ठीक है, तो वो जो इमेज वाले एलिमेंट हैं उनको क्या बोलेंगे, रेंज के बोलेंगे। ये सारी आप चीजें आपने क्या +1 क्लास में पढ़ रखी हैं, ये जस्ट एक क्या था, रिकॉल था हमारे पास। ठीक है भाई, ओके। अब क्या है हमारे पास, अब हम एक दो नोटेशन और पढ़ लेते हैं। जैसे अगर मैं ये बोलूँ आपको कि कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, वो हमारा क्या करता है कि रिलेशन आर में अगर बिलोंग करता है, यानी कि अगर आर में, आर हमारा क्या था, रिलेशन था, अगर उसमें बिलोंग करता है तो ये बिलोंग का सिंबल होता है, बिलोंग्स टू। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, किसका सिंबल है, बिलोंग टू। किसका सिंबल है भाई, बिलोंग्स टू। ठीक है, और हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो हमारा क्या है, बिलोंग करता है किसमें, आर में। और इसी का क्या मतलब होगा हमारा, अगर ये इसमें बिलोंग करता है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमारा ए है वो रिलेटेड है बी से। क्या है, ए क्या है, रिलेटेड है हमारा बी से। ठीक है, अगर हमारा क्या हो गया कि अगर ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो अगर बिलोंग ना करता हो, तो इसको ऐसे कट करेंगे। आर में अगर बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कि ए जो है वो आर से रिलेट नहीं करता, तो यहाँ पे भी हम ये क्या कर देंगे, इसको काट देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा। अब हम समझते हैं भाई एक और जो मैथमेटिकल जो एग्जांपल हमारा, उसमें क्या है, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है हमारा, देखो जैसे मैंने क्या काम कर लिया भाई, देखो मैंने एक सेट ले लिया। अच्छा, नोटेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, ये लिख देता हूँ पहले तो एन। ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये एक सेट है। और हमने क्या काम कर लिया कि हमने एक रिलेशन ले लिया। सो क्या करो, कंसीडर अ रिलेशन, रिलेशन जो क्या है, हैज इट्स क्यूब एज, हैज
इट्स क्यूब एज, ठीक है भाई, हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, ये है एज इट्स क्यूब एज, ठीक है। फ्रॉम सेट एन टू एन क्या है, फ्रॉम सेट एन टू एन, यानी कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, यानी कि पीछे हमारे पास जो सेट ए और बी जो अलग अलग थे, इस बार क्या हमने ए और बी सेट को क्या ले लिया, सेम ले लिया, ठीक है। अब देखो, हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में क्या होता है, अगर मैं इसको दिखाऊं तो क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 अप टू ऐसे चलता रहेगा भाई इनफाइनेटली। तो अब हमें क्या करना है कि क्यूब देखने हैं। तो अगर, अब देखो क्यूब कैसे आएंगे, देखो जैसे अगर मान लो क्या करना है कि मैंने वन एलिमेंट लिया यहाँ से, तो वन का क्यूब कितना होता है, वन ही होता है। टू का कितना आएगा, 8, थ्री का कितना आएगा, 27, ठीक है, और फोर का क्यूब कितना होगा, 64, ऐसे सो on, ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास यहाँ से, ये वन क्या करता है, वन से रिलेट करता है, ठीक है। इसका मतलब टू भी क्या है, टू रिलेट किससे करता है, 8 से। यहाँ से थ्री का रिलेशन किसके साथ है, 27 के साथ। और हमारे पास जो फोर का रिलेशन है वो किसके साथ है, 64 के साथ। यानी कि जो हमने रिलेशन डिफाइन किया है ना, उसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे हम सब कुछ, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ पे जैसे हमने ये देखा क्यूब की, ठीक है, ओके। और अगर अब मैं इसको एक सेट फॉर्म में लिखूं, जैसे ऑर्डर्ड पेयर में, जैसे पीछे बताई थी मैंने, तो उसको कैसे लिखूंगा, जैसे देखो वन वन ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि वन का रिलेशन वन के साथ है, टू का किसके साथ है, 8 के साथ है, थ्री का किसके साथ है, 27 के साथ है, और ऐसे ऐसे जैसे ये सेट चलता जाएगा, ठीक है भाई, एक इनफाइनाइट सेट होगा। और इसी सेट को, अगर ये तो क्या था हमारी, अगर इसको मैं अगर इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी कि ये तो मैथमेटिकली हमने एक एक एलिमेंट लिख दिया, अगर इसको जैसे हमने सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म पढ़ी थी ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अगर इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँ इसको, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखूँगा कि इसमें वो सारे एलिमेंट, यानी कि वो सारे ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पे एलिमेंट क्या कैसे होंगे रिलेशन में, जो ये आर है, आर सेट में एलिमेंट कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो वो सारे एलिमेंट या ऑर्डर्ड पेयर जहाँ पे क्या है, एक्स किससे बिलोंग करते, देखो जैसे वन है कहाँ से, मतलब एन टू एन था, तो एक्स कहाँ से है, एन से, नेचुरल नंबर से। और वाई भी क्या था हमारा, यानी कि सेट बी भी क्या था हमारा, नेचुरल नंबर, तो वाई बिलोंग्स टू एन, ठीक है। यानी कि एक्स भी हमारा किससे बिलोंग करता हो, एन से, वाई भी बिलोंग किसके करता हो, एन से, सच दैट हमारा क्या आ जाए, वाई इक्वल्स टू क्या आ जाए, एक्स क्यूब आ जाए, ठीक है भाई, कि वाई किसके इक्वल आ जाए, हमारा एक्स क्यूब के, ठीक है। तो ये हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब हम अगर डोमेन की बात करें, तो डोमेन और कोडोमेन, तो डोमेन क्या थी, सारे नेचुरल नंबर, कोडोमेन क्या है, सारे नेचुरल नंबर। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे एक देखने लायक जो बात होगी वो क्या होगी, कि हमारी जो रेंज होगी, क्या, रेंज, रेंज ऑफ इसकी आर, जो हमारा रिलेशन है आर, इसकी रेंज क्या होगी, देखो तो रेंज में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, जैसे देखो वन की इमेज, इमेज के एलिमेंट सारे, मतलब सारी इमेजेस उठानी है, तो वन की इमेज क्या है, वन, टू की इमेज क्या है, 8, थ्री की 27, फोर की 64, यानी कि जैसे इसमें वन आएगा क्योंकि वन किसी की इमेज है, 8 भी इमेज है, 27 भी इमेज है, 64 भी इमेज है, ऐसे सोन अप टू चलते चलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हमने इसकी डोमेन, को डोमेन और हमने सब कुछ निकालना सीख लिया है, ठीक है। तो आई थिंक रिलेशन आपका मतलब क्या है कि रिलेशन की डेफिनेशन और एग्जांपल आपका क्लियर होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट जो बेसिक क्वेश्चन आना चाहिए इसके बाद, वो क्या आना चाहिए कि ठीक है हमने वो तो निकाल लिए, रिलेशन निकालना सीख लिया, डोमेन को डोमेन सबका पता लग गया, लेकिन अब हमें क्या है कि नंबर ऑफ रिलेशन कैसे पता लगेंगे, कि कितने नंबर मतलब रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं हम सेट ए से सेट बी तक। अगर आर्बिट्री हमने कोई भी सेट ए उठा लिया, कोई भी बी सेट उठा लिया, कोई भी, तो उन दो सेट के बीच में हम कितने रिलेशन, मतलब नंबर ऑफ रिलेशन बना सकते हैं। तो उसके लिए अगर मैं बताऊं आपको, तो क्या होगा हमारे पास, जैसे नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है भाई, नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, तो उसके लिए देखते हैं कि मान लिया हमारे पास क्या है कि दो फाइनाइट सेट है, क्या है, इफ ए एंड बी आर टू
फाइनाइट सेट्स, ठीक है। ओके, सो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स कंसिस्टिंग कितने भाई ऑफ एम एंड एन एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, देन क्या होगा, बी हैज, सॉरी, ए क्रॉस बी हैज कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर हमारे पास ए और बी कोई भी दो सेट हैं तो ए क्रॉस बी में जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएंगे यानी कि ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो कितने होंगे, हैज एम इंटू एन, यानी कि एम और एन की मल्टीप्लाई ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स। देखो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स बोलो या फिर आप ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स बोलो, ठीक है। तो ए क्रॉस बी हैज एम डॉट एन एलिमेंट्स एंड therefore the total number of relations, the total number of relations from A to B is कितने होंगे भाई, 2 raised to the power m.n, ठीक है। इतने रिलेशन होंगे। तो ये हमारा एक फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया कि द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज दिस 2 raised to the power m, ठीक है भाई। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं तो एग्जाम्पल क्या है कि मान लिया मेरे पास क्या है, ए सेट है, उसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, A1 4 5, ठीक है। सेट बी ले लो कोई भी, उसमें एलिमेंट ले लो 1 2, ठीक। तो अब हमारे पास क्या है, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ, अच्छा इसमें इसकी कार्डिनलिटी अगर मैं इसमें बोल रहा हूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने होंगे, 2। जब कार्डिनलिटी क्या होती है, किसी भी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, उस नंबर को क्या बोलते हैं, उस सेट की कार्डिनलिटी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनमें कितने, 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 2। सो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इक्वल्स टू कितने होंगे, 2 raised to the power 3 into 2 विच इज 2 raised to the power 6। इसको आगे अगर आप फर्दर सोल्व करना चाहोगे तो 2 raised to the power 6 कितने, 64। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आज हमने क्या काम किया है कि हमने रिलेशन की डेफिनेशन देखी है, उसका लिटरल मीनिंग देखा है सबसे पहले, फिर डेफिनेशन देखी है, डोमेन कोडोमेन और रेंज हमने रिवाइज किए, विद एग्जांपल देखा हमने, और हमने क्या काम किया है कि नंबर ऑफ हमने रिलेशन फाइंड करने सीखे हैं कितने आते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो क्या होगी, टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे होगी कि कितने टाइप्स के हमारे रिलेशन है, या फिर हम +2 क्लास में यानी कि कक्षा 12वीं में हम कितने नंबर ऑफ मतलब टाइप के रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो धन्यवाद आप सबका। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको ये अच्छा लगा लेक्चर, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। ओके, धन्यवाद।